आज कुछ ऐसे रिएक्शंस की बात करेंगे जो अपने में बहुत ज्यादा ही यूनिक होते हैं, जैसे कि एल्डोल कंडेंसेशन, जिसे आप एल्डोल संघनन, और केनाइज़ारो अभिक्रिया। ये कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, और साथ ही साथ जेई की बात करें या नीट की बात करें या कोई भी बोर्ड एग्जाम या आपके स्कूल एग्जाम्स, वहां पर इनसे प्रश्न आते ही हैं। क्लास 12th का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये, और आज व्युत्पत्ति की ई पाठशाला में हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक को समझेंगे, इस पर बहुत सारे प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों देखिए, आज के लेक्चर में हमें क्या देखना है। हम देखने वाले हैं अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रिया। आज हम बात करेंगे दो रिएक्शन की, पहला कंडेंसेशन और दूसरा केनाइज़ारो अभिक्रिया। तो आइए देखते हैं कि हमारा एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। तो उसके पहले हम समझते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। तो देखिए यहां लिखा हुआ है कि एल्डिहाइड और कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की अम्लता एल्डिहाइड और कीटोन अल्फा हाइड्रोजन की अम्लता के कारण कई अभिक्रिया देती है। तो इसे समझते हैं कि ये होता क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले कि हम समझते हैं कि ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। तो बच्चों देखते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। आइए देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन। बच्चों यहां पर हम देखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के केस में। तो बच्चों बोर्ड पे हमने कुछ प्रश्न लिखा है, और देखिए इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि अल्फा हाइड्रोजन क्या है। तो देखिए सबसे पहले हमें एल्डिहाइड और कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन और केनाइज़ारो अभिक्रिया में होती है। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि एल्डिहाइड और कीटोन के समूह होते हैं। उसके बाद हमें बात करनी है कि ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन का जो कार्बोनिल समूह होता है, जो यह समूह होता है, उसके बाद जो यहां पर जिस कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है उसे ही हम अल्फा कार्बन में उपस्थित अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। अगर यहां पर हमारा कार्बोनिल समूह है तो देखिए यहां पर ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन होगा, और अल्फा के बाद ये हमारा बीटा हाइड्रोजन होगा। ठीक उसी तरह से समझ सकते हैं। अब देखिए यहां पे कार्बोनिल समूह है, लेकिन यहां पे कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। बात करते हैं यहां पर। देखिए यहां पर क्या होगा कि ये जो ग्रुप होगा, यहां पर ये अल्फा कार्बन होगा और ये भी अल्फा कार्बन होगा, और इस पर उपस्थित होंगे अल्फा हाइड्रोजन। वो बहुत ज्यादा अम्लीय होते हैं। क्या रीजन है उनके अम्लीय होने का, उसे समझते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है कि अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन की पहचान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने अल्फा हाइड्रोजन को नहीं पहचाना तो वहां पर एल्डोल कंडेंसेशन की जो रिएक्शन होगी वह खराब हो सकती है, बिगड़ सकती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अल्फा कार्बन में उपस्थित अल्फा हाइड्रोजन की पहचान करनी है। तो आइए देखते हैं कि क्यों अल्फा हाइड्रोजन अम्लीय है, एसिडिक है। क्यों, क्या रीजन है अल्फा हाइड्रोजन का एसिडिक होने का। तो आइए इसे समझते हैं। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि कैसे अल्फा हाइड्रोजन आपका अम्लीय यानी एसिडिक होता है। अब देखिए अगर किसी ने बोला कि वह अम्लीय है, अगर किसी ने कहा कि वह एसिडिक है, तो उसकी जांच कैसे की जाएगी। उसकी जांच के लिए हमें एक क्षार लेना होगा। तो मान लीजिए कि हमने यहां पर एक क्षार ले लिया, KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए अब हम देखेंगे क्या वह हाइड्रोजन अम्लीय है, तो उस हाइड्रोजन की अम्लीयता की जांच कैसे होगी। देखिए यहां पर ये जो OH माइनस है वो इस H के ऊपर अटैक करेगा, वहां से वो H प्लस को निकाल लेगा, और यहां पर कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। तो देखिए बच्चों यहां पर हम क्या देखेंगे कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है, यहां पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है। तो यहां पे ये चीज हमें समझ में आई। अगर ये नेगेटिव चार्ज स्थायी है, अगर ये नेगेटिव चार्ज स्थायी है, तो वह अपने जो हाइड्रोजन निकल कर गया है, जो H प्लस निकल कर गया है, वो उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करेगा। या H प्लस तभी एसिडिक होगा, कोई भी H प्लस तभी एसिडिक होगा जब उसके साथ का जो
आयन है जिसे हम कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं या बहुत स्थाई हो। तो देखिए यहां पर जब इसके ऊपर ऋणात्मक साइन आया, जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, तो यहां पर क्या हो गया, रेजोनेंस स्टार्ट हो गया। अब देखिए यहां पर ये क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, ये रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस करने से यहां पर वो नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, बिजी हो गया। वो क्या हो गया, बिजी हो गया। वो पूरी तरह से व्यस्त है, वह पूरी तरह से व्यस्त है रेजोनेंस में। तो हमें समझना क्या है कि अगर H प्लस किसी अभिकारक से जाता है निकलकर, और अभिकारक से निकलकर जाने के बाद वहां पे जो नेगेटिव आयन आता है, जो ऋणात्मक आयन आता है, अगर वो खुश है, अगर वह स्थायी है, वह बिजी है, वह स्टेबल है, तो उसे H प्लस की कोई जरूरत नहीं है। वो क्या है, ये जो नेगेटिव चार्ज है बच्चों, यह व्यस्त है, यह व्यस्त है, बिजी है। कहां, ये रेजोनेंस में बिजी है। तो यहां पर हमें क्या समझ में आया कि क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज बिजी है तो इसे H प्लस की कोई जरूरत नहीं है। तो ये H प्लस एसिडिक कहलाएगा। अब हम एक और दो प्रश्नों को करके देखेंगे और समझेंगे कि कैसे हम एसिडिटी को समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों अब हम समझेंगे कि कैसे आप पहचान कर सकते हैं कि दिया हुआ हाइड्रोजन अम्लीय है। तो देखिए यहां पर हम क्या करते हैं कि मान लीजिए हमने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिए, HA और HB का। अब यहाँ पर HA को अगर आपने तोड़ा तो आपको मिलेगा H प्लस और A माइनस। अब आपको देखना है कि यहाँ पर जो H प्लस निकला है A माइनस से, तो क्या A माइनस दुखी है? H प्लस के जाने के बाद क्या वो दुखी है? नहीं। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि A माइनस स्थायी है, स्टेबल है, खुश है, हैप्पी है। रीजन क्या है? क्योंकि A माइनस यहां पर माइनस I इफेक्ट, माइनस M इफेक्ट, रेजोनेंस जिसे हम अनुनाद संरचनाएं भी बोलते हैं, उन सभी कारणों के वजह से वो बहुत खुश है, वह बहुत स्टेबल है और उसे H प्लस जाने का थोड़ा सा भी दुख नहीं है। तो यही कारण है कि यह H प्लस ज्यादा अम्लीय होगा। फिर देखते हैं HB, एक ऐसा एसिड है जहां पर H प्लस और B माइनस है। जब B माइनस को H प्लस छोड़कर गया तो B माइनस दुखी हो गया। रीजन क्या था? क्योंकि B माइनस पे प्लस I इफेक्ट, प्लस M इफेक्ट और यह अस्थायी है। अगर आपका जो नेगेटिव ऋणात्मक जो आयन आया है, नेगेटिव आयन आया है H प्लस निकलने के बाद, अगर वह अस्थायी है, अनस्टेबल है, तो वहां पर वह H प्लस को फिर से अपने पास कोशिश करेगा आक्रमण करके वापस लाने के लिए, अपने पास फिर से H प्लस को बुलाएगा। तो यहां पर हमें क्या समझना है कि अगर A माइनस और B माइनस दोनों स्थायी हो जाए, स्टेबल हो जाए, तो वहां पर आपका अम्लीयता पता चलता है हाइड्रोजन। देखिए HA ज्यादा अम्लीय है। रीजन क्या है? क्योंकि इसका जो A माइनस है, यहां पर जो A माइनस है वो ज्यादा स्थायी है। तो एल्डोल कंडेंसेशन में भी यही चीजें हम समझते हैं कि वहां पे एसिडिटी का कारण क्या है? हाइड्रोजन का, अल्फा हाइड्रोजन का, क्योंकि वहां पर स्टेबिलिटी उस नेगेटिव आयन को ज्यादा मिलती है। तो आइए एक और प्रश्न करते हैं। तो बच्चों यहां पर हम क्या क्वेश्चन को समझेंगे? हम यहां पर समझेंगे कि हमने यहां पर एक कंपाउंड लिया। अब देखिए यहां पे दो तरह के हाइड्रोजन है, एक HA और HB। HA क्यों अलग है HB से? क्योंकि HA कार्बोनिल के बहुत समीप है, यानी यह अल्फा हाइड्रोजन है। यह क्या है बच्चों? यह अल्फा हाइड्रोजन है, यह अल्फा है और यह बीटा है। इतनी बात हमें समझ में आ गई कि कार्बोनिल के जस्ट नेक्स्ट वाले कार्बन पर जो हाइड्रोजन उपस्थित होगा उसे हम अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। बच्चों अब हम देखेंगे कि जब क्षार ने, बेस ने इस HA के ऊपर अटैक किया तो यहां पर क्या होता है? तो देखिए यहां पर जब बेस अटैक करेगा तो यहां पर ऋणात्मक साइन आएगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पर नेगेटिव साइन आएगा, उसके बाद यहां पर जल का निर्माण होगा। अब देखिए ये वाला रेजोनेंस दिखा रहा है बच्चों, ये वाला क्या दिखा रहा है? रेजोनेंस।
यहां पर यह रेजोनेंस दिखा रहा है, यह पूरी तरह से व्यस्त है रेजोनेंस में, यह पूरी तरह से व्यस्त है रेजोनेंस में। इस बात को हमें समझना होगा कि अगर हाइड्रोजन जाने के बाद उसका जो नेगेटिव आयन है वह व्यस्त है संपूर्ण तरह से, वह खुश है कि ठीक है कोई नहीं, वह अपने रेजोनेंस करके बहुत खुश है। इसका कारण यह है कि वह H प्लस ज्यादा एसिडिक होगा। अगर यहाँ पे इस क्षार ने Hb पर अटैक किया तो क्या होगा, देखिए यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस हिस्से पे नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या ये रेजोनेंस दिखा पाएगा? कभी नहीं, ये रेजोनेंस नहीं दिखा पाएगा। यहां पर कोई रेजोनेंस नहीं होगा, यहां पर कोई रेजोनेंस नहीं होगा। तो हमें क्या समझ में आया कि जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो ज्यादा अम्लीय होते हैं। तो अभी बस हमने यही समझा कि अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा अम्लीय होते हैं। तो यहां पे देखिए लिखते हैं बच्चों कि जो Ha है वह ज्यादा अम्लीय होगा, वह क्या होगा, ज्यादा अम्लीय होगा। तो यहां पर ये चीज हमने लिखी कि जो Ha है वह अल्फा हाइड्रोजन है और वो ज्यादा स्टेबल होगा और अम्लीय होगा। तो अभी हमने समझा कि क्यों अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा स्टेबल होते हैं, और कुछ प्रश्न करेंगे और अच्छे से इसे समझेंगे।